हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन के 200 एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है उसका थर्ड पार्ट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वैक्सीन इज मोस्ट इफेक्टिव? कौन सी वैक्सीन है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है? ऑप्शन है कॉलेरा, टाइफाइड, येलो फीवर, चिकन पॉक्स। द राइट आंसर इज सी, येलो फीवर। क्वेश्चन नंबर 2, वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली। वैक्सीन कौन सी है जो कि सबक्यूटेनियसली जो कि एडमिनिस्टर्ड की जाती है? ऑप्शन हैं बीसीजी, ओपीवी, टिटनस टॉक्सॉइड, मिजल्स। द राइट आंसर इज डी, मिजल्स। क्वेश्चन नंबर 3, मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी रिफर्स टू। ऑप्शन है स्टडी ऑफ इंसिडेंस ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ प्रीवेलेंस ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ मोर्बिडिटी ऑफ डिजीज। द राइट आंसर इज बी, स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज। क्वेश्चन नंबर 4, एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन ऑफ पर्टूसिस वैक्सीन। पूरी तरीके से कंट्राइंडिकेशन है पर्टूसिस वैक्सीन का। ऑप्शन है डिप्थीरिया, फीवर, मालन्यूट्रिशन, कन्वर्जेंस। द राइट आंसर इज डी, कन्वर्जेंस में। कन्वर्जेंस में क्या है कि पर्टूसिस का जो है पर्टूसिस वैक्सीन का कंट्राइंडिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रीवैलेंस इज अ। प्रीवैलेंस क्या है एक तरीके का? ऑप्शन है रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन, मोड। द राइट आंसर इज बी, रेशियो। प्रीवैलेंस क्या है? रेशियो। क्वेश्चन नंबर 6, विच वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो कि कंट्राइंडिकेशन है प्रेगनेंसी में? ऑप्शन है रूबेला, डिप्थीरिया, टिटनस, हेपेटाइटिस बी। द राइट आंसर इज ए, रूबेला। यानी कि रूबेला क्या है? लाइव वैक्सीन है। जो लाइव वैक्सीन होती हैं लगभग जो कि कंट्राइंडिकेशन होती है प्रेगनेंसी में। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन इंडिया? इनमें से कौन है जो कि भारत में जो कि नहीं पाया जाता? ऑप्शन है वेस्ट नील फीवर, स्लीपिंग सिकनेस, स्क्रब टाइफस। द राइट आंसर इज बी, स्लीपिंग सिकनेस जो है कि इंडिया में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वेल फेलिक्स रिएक्शन इज नॉट पॉजिटिव इन। वेल फेलिक्स रिएक्शन जो है कि किसमें पॉजिटिव नहीं होता है? ऑप्शन है एपिडेमिक टाइफस, क्यू फीवर, ट्रेंच फीवर, केएफडी। द राइट आंसर इज ए, एपिडेमिक टाइफस। क्वेश्चन नंबर 9, बेस्ट मेथड टू ट्रीट डायरिया इन अ चिल्ड्रेन इज। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है डायरिया को ट्रीट करने का चिल्ड्रेन में? ऑप्शन है आईवी फ्लूइड, ओआरएस, एंटीबायोटिक्स, बिंडर्स। द राइट आंसर इज बी, ओआरएस। यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो होता है सबसे अच्छा तरीका होता है डायरिया को ट्रीट करने का बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आफ्टर एन अटैक? कहने का मतलब ये है कि कौन सी डिजीज है इसमें से जो कि एक बार अटैक्स हो जाए पर्सन को तो वो लाइफ लॉन्ग मतलब लंबे समय के लिए जो कि इम्यूनिटी देती है। ऑप्शन हैं टाइफाइड, मम्स, टिटनस, डिप्थीरिया। द राइट आंसर इज बी, मम्स। मम्स में क्या है, एक बार अगर किसी को हो जाता है तो पूरी लाइफ टाइम के लिए जो कि इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 11, नो स्मोकिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ऑप्शन है 7 अप्रैल, 31 मई, 23 मई, 21 जनवरी। द राइट आंसर इज बी, 31 मई। क्वेश्चन नंबर 12, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स। मम्स का जो है कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ऑप्शन है 18 डेज, 14 डेज, 10 डेज, 5 डेज। द राइट आंसर इज ए, 18 डेज। जबकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है मम्स का? 14 से 21 दिन होता है
इन्होंने मिड रेंज रखा है 18 डेज। क्वेश्चन नंबर 13, नेगरी बॉडी आर सीन इन, ऑप्शन से वायरल हेपेटाइटिस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस, रेबीज। द राइट आंसर डी, रेबीज। रेबीज में क्या होता है, नेगरी बॉडी जो कि देखा जाता है। रेफरेंस देख लेते हैं, नेगरी बॉडी रेबीज में, मलेरी बॉडी वायरल हेपेटाइटिस में। क्वेश्चन नंबर 14, अ कॉमन डिजीज मैनिफेस्टिंग माइक्रोपैपुलर रैश विद फीवर इज, एक तरीके की जो कॉमन बीमारी है जिसका मैनिफेस्टेशन क्या होता है, माइक्रोपैपुलर रैश होता है और साथ में फीवर होता है। ऑप्शन है आर्टिकेरिया का, मम्स, चिकन पॉक्स, मिजल्स। द राइट आंसर इज डी, मिजल्स। मिजल्स में क्या होता है कि माइक्रोपैपुलो रैशेज होते हैं, साथ में बुखार होता है। क्वेश्चन नंबर 15, ICDS पैकेज डज नॉट इंक्लूड, ऑप्शन है 1965, 1970, 1975, 1985। द राइट आंसर बी, 1975। ICDS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच स्टेट लैथेरिज्म इज कॉमन, कौन सा राज्य है जो कि लैथेरिज्म कॉमन होता है। लैथेरिज्म का मतलब होता है खेसारी की दाल। ऑप्शन से कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। द राइट आंसर इज सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इज, रोज़ाना का जो कि ज़रूरत के अनुसार बॉडी को रिक्वायरमेंट कितनी होती है प्रोटीन की। ऑप्शन से 1 ग्राम पर केजी, 2 ग्राम पर केजी, 3 ग्राम पर केजी, 4 ग्राम पर केजी। द राइट आंसर इज बी, 2 ग्राम पर केजी बॉडी के हिसाब से जो कि डेली रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। क्वेश्चन नंबर 18, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, सबसे ज़्यादा सोर्स क्या होता है विटामिन डी का। ऑप्शन है मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश ऑयल। द राइट आंसर इज डी, फिश ऑयल। फिश ऑयल क्या होता है, रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन डी का। उसके बाद क्या होता है, सनलाइट होती है, फिर इसके बाद एग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज कैलकुलेटेड टू नो वेस्टेज, जो BOD होता है यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है कैलकुलेट किसको जानने के लिए किया जाता है, कौन से वेस्टेज को। ऑप्शन से क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट। द राइट आंसर इज ए, क्लोराइड को। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेस, इनमें से कौन है जो कि ट्रांसमिट नहीं होता है, फैलता नहीं है क्यूलेक्स से। ऑप्शन हैं डेंगू, फाइलेरिया, वायरल आर्थराइटिस, वेस्ट नील फीवर। द राइट आंसर इज ए, डेंगू। डेंगू क्या होता है, फैलता है एडीज इजिप्टाइस से। थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।